नमस्ते। अब हम यूनिट 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट, व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। यानी निषाद को रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में क्या पता चलता है? जानकारी को नीचे दिए गए तरीकों से अरेंज करें। व्हाट डज निषाद फाइंड आउट यानी कि पता चलना। अबाउट यानी के बारे में। अबाउट मिस्टर नाथ यानी कि मिस्टर नाथ के बारे में। फ्रॉम रमेश यानी कि रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में क्या पता चलता है। ओके, अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो यानी जानकारी को नीचे बताए गए तरीके से अरेंज करें। फर्स्ट क्या है? वॉट ही ईट्स यानी कि वह क्या खाते हैं। वैन ही ईट्स यानी कि वह कब खाते हैं। वॉट ही ड्रिंक्स एंड वैन वह क्या पीते हैं और कब। हाउ ही पेज यानी कि वह पेमेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? वह क्या खाते हैं यानी वॉट ही ईट्स। तो क्या आएगा? ही ईट्स अ वेरी सिंपल एंड फिक्स्ड मील कंसिस्टिंग ऑफ 2 चपातीस, सम दाल एंड अ वेजिटेबल्स यानी कि वह बहुत ही साधारण। ही ईट्स अ वेरी सिंपल यानी साधारण और तय भोजन खाते हैं। तय भोजन यानी कि फिक्स्ड मील। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 2 चपातीस जिसमें 2 चपातियाँ और सम दाल यानी कि थोड़ा सा दाल एंड अ वेजिटेबल्स यानी कि एक सब्जी शामिल होती है। ही ईट्स अ वेरी सिंपल एंड फिक्स्ड मील कंसिस्टिंग ऑफ 2 चपातीस, सम दाल एंड अ वेजिटेबल्स। ओके। सेकंड, वह कब खाते? व्हेन ही ईट्स ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग यानी कि वह दिन में 2 बार खाना खाते। ही ईट्स ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 बार खाना खाते। एक बार सुबह वंस इन द मॉर्निंग और एक बार शाम को एंड वंस इन द इवनिंग। ओके। थर्ड, वह क्या और कब पीते हैं? वॉट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन। He drinks tea twice a day, once in the morning and once in the afternoon यानी वह दिन में 2 बार चाय पीते हैं। He drinks यानी पीना, टी यानी चाय, ट्वाइस यानी कि 2 बार, अ डे यानी कि एक दिन में, वह दिन में 2 बार चाय पीते हैं। एक बार सुबह वंस इन द मॉर्निंग और एक बार दोपहर में एंड वंस इन द आफ्टरनून। ओके। फोर्थ, वह भुगतान कैसे करते हैं? हाउ ही पेज, भुगतान यानी कि पे करना। ही पेज फॉर हिज मील्स इन कैश एंड ऑल्सो गिव्स टिप्स टू रमेश। वह अपने भोजन के लिए नगद कैश भुगतान करते। ही पेज फॉर हिज मील्स इन कैश यानी कि नगद और रमेश को टिप यानी इनाम भी देते। एंड ऑल्सो गिव्स यानी देना, टिप्स टू रमेश यानी रमेश को टिप भी देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Why does Maya think Mr. Nath is a crook? Who does she say the Sunday visitor is? माया को ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर नाथ एक अपराधी है? ओके। Who does she says the Sunday visitor is? वह रविवार को आने वाले मेहमान के बारे में क्या कहती है? आंसर, माया थिंक्स मिस्टर नाथ इज अ क्रूक। माया को लगता है कि मिस्टर नाथ एक अपराधी है। क्रूक यानी अपराधी या बदमाश। बिकॉज यानी क्योंकि। ही लिव्स इन अ सिंगल रूम, डज नॉट वर्क एनीवेयर एंड हैज़ नो फ्रेंड एक्सेप्ट फॉर द संडे विजिटर। वह एक ही कमरे में रहते हैं। ही लिव्स इन अ सिंगल रूम, कहीं काम नहीं करते। डज नॉट वर्क एनीवेयर और रविवार के मेहमान के अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है। एंड हैज़ नो फ्रेंड्स मतलब कोई दोस्त नहीं, एक्सेप्ट फॉर द संडे विजिटर मतलब जो रविवार को आता है विजिट करता है उसके अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है। सी बिलीव्स हिज स्कार्स आर फ्रॉम अ शूट आउट विद द पुलिस यानी कि उसका मानना है। सी बिलीव्स यानी कि उसका मानना है कि उनके चेहरे के निशान पुलिस के साथ गोलीबारी के हैं। हिज स्कार्स, हिज सी बिलीव्स हिज स्कार्स यानी कि निशान,
आर फ्रॉम अ शूट आउट यानी कि गोलीबारी हो जो होती है विथ द पुलिस, यानी पुलिस के साथ गोलीबारी के हैं। शी थिंक्स द संडे विजिटर इज एन accomplice हु ब्रिंग्स हिम द लूट मनी। वह कहती है कि रविवार को आने वाला व्यक्ति उनका साथी है जो उन्हें लूट का पैसा पहुंचाने आता है। शी थिंक्स द संडे विजिटर इज एन accomplice हु ब्रिंग्स हिम द लूट मनी, यानी कि लूटे हुए पैसे पहुंचाने आता है। माया को लगता है कि मिस्टर नाथ एक अपराधी है क्योंकि वह एक ही कमरे में रहते हैं, कहीं काम नहीं करते और रविवार के मेहमान के अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है। उसका मानना है कि उनके चेहरे के निशान पुलिस के साथ गोलीबारी के हैं। वह कहती है कि रविवार को आने वाला व्यक्ति उनका साथी है जो उन्हें लूट का पैसा पहुंचाने आता है। ओके, थर्ड, डज निषाद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। क्या निषाद मिस्टर नाथ के बारे में माया से सहमत है। एग्री यानी सहमत होना। वह उनके बारे में कैसा महसूस करता है। आंसर, नो, निषाद डज नॉट एग्री विथ माया, यानी कि नहीं, निषाद माया से सहमत नहीं है। डज नॉट एग्री यानी कि एग्री यानी सहमत होना, नॉट एग्री यानी सहमत नहीं है। उसे लगता है कि मिस्टर नाथ एक अकेले गरीब और भूखे व्यक्ति हैं जिन्हें एक दोस्त की ज़रूरत है। ही फील्स यानी कि उसे लगता है, ही फील्स दैट यानी कि उसे लगता है कि मिस्टर नाथ इज़ अ लोनली, यानी कि एक अकेले, मिस्टर नाथ एक अकेले, लोनली यानी अकेले, पुअर यानी गरीब, एंड स्टार्विंग मैन, स्टार्विंग यानी भूखा व्यक्ति, स्टार्विंग मैन यानी भूखा व्यक्ति है। हु नीड्स अ फ्रेंड, जिन्हें एक दोस्त की ज़रूरत है। ही फील्स दैट मिस्टर नाथ इज़ अ लोनली, पुअर एंड स्टार्विंग मैन हु नीड्स यानी ज़रूरत, अ फ्रेंड यानी कि जिन्हें दोस्त की ज़रूरत है। He is more interested in finding out why he is so thin and why he lives alone. उसकी दिलचस्पी यह जानने में अधिक है कि वह इतने दुबले क्यों हैं। ओके, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड यानी कि वह यह जानने में अधिक उत्सुक है ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, यानी कि उनकी दिलचस्पी यह जानने में अधिक है कि वह इतने पतले क्यों हैं। आउट, वाई ही इज़ सो थिन यानी कि पतला, वह इतने पतले क्यों हैं। एंड वाई ही लिव्स अलोन यानी कि वह अकेले क्यों रहते हैं। ओके, निषाद माया से सहमत नहीं है। उसे लगता है कि मिस्टर नाथ एक अकेले गरीब और भूखे व्यक्ति हैं जिन्हें एक दोस्त की ज़रूरत है। उसकी दिलचस्पी यह जानने में अधिक है कि वह इतने पतले दुबले क्यों हैं और अकेले क्यों रहते हैं। ओके।